हेलो फ्रेंड्स, द मिलेनियर माइंड सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके धन के ब्लूप्रिंट की को बनाने के लिए आज हम दौलत के 12वें सिद्धांत के बारे में बात जानते हैं। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं और गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। किस तरह से, आइए। दोस्तों, अमीर लोग प्रचुरता की दुनिया में रहते हैं और गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में। जाहिर है, दोनों एक ही भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन उनके नजरिए में जमीन आसमान का अंतर होता है। गरीब और अधिकांश मध्यम वर्गीय लोग हमेशा अभाव में जीते हैं। वे इन सूत्रों के आधार पर जीते हैं, जैसे इतना ही है जो मिल सकता है, कभी पर्याप्त नहीं होता और आपको हर चीज नहीं मिल सकती। और हालांकि आपको शायद हर चीज नहीं मिल सकती, जैसे दुनिया की सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है आपको निश्चित रूप से हर वह चीज मिल सकती है जिसे आप सचमुच चाहते हैं। आप सफल कैरियर चाहते हैं या अपने परिवार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, दोनों। आप बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या मौज मस्ती पर, दोनों। आप जीवन में पैसा चाहते हैं या सार्थकता, दोनों। आप दौलत कमाना चाहते हैं या अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं, दोनों। गरीब लोग हमेशा किसी एक को चुनते हैं, लेकिन अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि थोड़ी रचनात्मकता से आप हमेशा ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें आपको दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ मिल जाए। भविष्य में जब भी आपके सामने यह वह का विकल्प आए, तो आपको खुद से बस एक सवाल पूछना है कि आप वो दोनों कैसे पा सकते हैं। यह सवाल आपकी बाकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। यह आपको अभाव और सीमा की दुनिया में संभावनाओं और प्रचुरता के ब्रह्मांड की ओर ले जाएगा। यह सिर्फ आपकी मनचाही चीजों में ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सही है। उदाहरण के लिए, कुछ महीने पहले मैंने एरिज़ोना में एक वेकेशन होम खरीदने का फैसला किया था। जिस इलाके में मेरी दिलचस्पी थी, मैंने उसका चप्पा चप्पा छान मारा। हर रियल एस्टेट एजेंट ने मुझे यही बताया कि अगर उस इलाके में 3 बेडरूम और एक स्टडी वाला मकान चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे $10 लाख देने होंगे। मेरा इरादा इस मकान में 10 लाख से कम का निवेश करने का था। मैंने परिस्थिति से ज्यादातर लोगों या तो आपकी अपनी उम्मीदें कम कर लेते हैं या फिर अपना बजट बढ़ा देते हैं। मैंने दोनों कायम रखी, दोनों चीजें। हाल ही में मुझे एक फोन पर बताया गया कि मैं जिस तरह का मकान चाहता हूँ वैसा मकान मिल रहा है। वहाँ के एक मकान मालिक ने अपने मकान की कीमत $2 लाख घटा दी है, जिससे वह $10 लाख से कम हो गया है। दोनों ही चीजों को पाने के इरादे की शक्ति का यह एक कमाल का उदाहरण है। तो दोस्तों, मैंने हमेशा अपने माता पिता को बताया था कि मैं ऐसे काम में गुलामों की तरह जुटा नहीं रहना चाहता जिसमें मुझे मजा ना आ रहा हो, और मैं उस काम को करके अमीर बनूंगा जिससे मैं पसंद करता हूँ। उनकी प्रतिक्रिया सामान्य थी कि तुम सपनों की दुनिया में रह रहे हो, जीवन फूलों की सेज नहीं है। उन्होंने कहा, बिजनेस बिजनेस है और मजा मजा है। पहले तुम आजीविका चलाने की परवाह करो और उसके बाद अगर तुम्हारे पास समय बचे तो तुम अपनी जिंदगी के मजे ले सकते हो। मुझे याद है, इस पर मैंने सोचा था, अगर मैं उनकी बात सुनूंगा तो अंत में मेरा हाल भी उन्हीं के जैसा हो जाएगा। नहीं, मुझे तो दोनों चीजें चाहिए। तो क्या यह मुश्किल था? यकीनन। मैं जिस काम से नफरत करता था, कई बार तो उसे मुझे 1-2 सप्ताह करना पड़ा ताकि मैं खा सकूं और किराया चुका सकूं। लेकिन मैंने दोनों रास्तों को पाने का इरादा अपना कभी भी नहीं छोड़ा। मैंने कभी भी अपनी नापसंद नौकरी को या बिजनेस में ज्यादा देर नहीं रुका। अंततः मैं अपने मनपसंद काम को करके अमीर बन ही गया। अब मैं जानता हूँ कि ऐसा किया जा सकता है। आज मैं सिर्फ वही काम और प्रोजेक्ट लेता हूँ जो मुझे पसंद होते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे दूसरों को भी यही सिखाने का मौका मिलता है। दोनों का नजरिया पैसे के मामले में जितना महत्वपूर्ण है, उतना किसी दूसरी चीज में नहीं है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग मानते हैं कि उन्हें पैसे और जीवन के किसी दूसरे पहलू के बीच में चुनाव करना होगा। परिणाम स्वरूप वे ये तर्क देते हैं कि पैसा बाकी चीजों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण है। यह कहना मूर्खतापूर्ण होगा,
कि यह जीवन की बाकी चीजों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। अब ज्यादा महत्वपूर्ण, और क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपका हाथ या आपका पैर? दोनों ही महत्वपूर्ण है ना। तो दोस्तों, पैसा जो है वो तेल यानी कि ऑयल है। यह आपके जीवन में घिसटने की बजाय फिसलने में समर्थ बनाता है। पैसा आपको स्वतंत्रता देता है, अपनी मनचाही चीजें खरीदने की स्वतंत्रता, अपना मनचाहा समय सही तरीके से बिताने की स्वतंत्रता। पैसा आपको जीवन की अच्छी चीजों का आनंद लेने में समर्थ बनाता है। इसके अलावा आपको यह मौका भी देता है कि आप दूसरों को नौकरी देकर उनके जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकें। सबसे बड़ी बात, पैसा होने के बाद आपको अपनी ऊर्जा इस चिंता में नहीं गंवानी पड़ेगी कि आपके पास पैसा नहीं है। खुशी भी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से यहाँ पर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग भ्रमित हो जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि पैसा और खुशी अलग अलग है, यानी या तो आप अमीर बन सकते हैं या फिर आप खुश रह सकते हैं। एक बार फिर कहूंगा, यह घटिया प्रोग्रामिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जो लोग हर महीने में अमीर होते हैं वे समझते हैं कि आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। जिस तरह आपके पास हाथ और पैर दोनों होने चाहिए, उसी तरह आपके पास पैसा और खुशी भी दोनों ही होने चाहिए। तो दोस्तों, दौलत के सिद्धांत की एक थ्योरी है कि आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सके। तो यहाँ अमीर, मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के बीच एक और बड़ा फर्क देखा जा सकता है। अमीर लोग यकीन करते हैं आपके पास केक भी रहे और आप उसे खा भी सके। मध्यम वर्गीय लोग यकीन करते हैं कि केक से मोटापा बढ़ता है, इसलिए मैं उसे बस थोड़ा सा टुकड़ा ही लूंगा। यानी कि आप अंदर की बात समझे कि वो क्यों ऐसा सोचते हैं। और गरीब लोग यकीन करते हैं कि वो केक के हकदार ही नहीं हैं, इसलिए वे डबल रोटी का ऑर्डर देते हैं। उनके छिद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सोचते हैं कि क्यों उनके पास कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, इस सीमित विश्वास वाले लोगों की यह एहसास ही नहीं होता कि उसी पैसे का बार बार प्रयोग किया जा सकता है जिसमें हर एक के लिए मूल्य बढ़ता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा जो मैं अपने सेमिनारों में अक्सर देता हूँ। मैं 5 लोगों से मंच पर आने को कहता हूँ और अपने साथ एक चीज लाने को कहता हूँ। मैं उन्हें एक गोले में खड़ा कर देता हूँ। फिर मैं पहले व्यक्ति को $5 का नोट देकर उससे कहता हूँ कि वह दूसरे नंबर के व्यक्ति से उस पैसे से कोई चीज खरीदे। मान ले वह पेन खरीदता है, तो अब नंबर 1 के पास पेन है और नंबर 2 व्यक्ति के पास $5 है। फिर नंबर 2 का व्यक्ति उस $5 के नोट से नंबर 3 से क्लिप बोर्ड खरीदता है। फिर नंबर 3 का व्यक्ति उस $5 के नोट से नंबर 4 व्यक्ति से नोटबुक खरीदता है। मुझे आशा है आप तस्वीर और मुद्दे की बात को समझ गए होंगे। उसी $5 के नोट ने हर व्यक्ति के मूल्य में वृद्धि की। वही $5 अलग अलग लोगों के पास से होकर गुजरे और हर एक के लिए $5 का मूल्य निर्मित किया। कुल मिलाकर समूह में $25 का मूल्य उत्पन्न हुआ। उसके बाद भी वह $5 का नोट खत्म नहीं हुआ, बल्कि लगातार घूमता रहा और हर एक के लिए मूल्य उत्पन्न करता रहा। तो सबक स्पष्ट है। पहली बात, पैसा कभी खत्म नहीं होता। आप उसी पैसे का इस्तेमाल बरसों, हजारों लोगों के साथ कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, आप उतने ही ज्यादा पैसे के प्रवाह में रख सकते हैं। इसका मतलब है कि बाकी लोगों के पास ज्यादा मूल्य के सृजन के ज्यादा अवसर होंगे। तो मित्रों, दयालु, उदार और प्रेमपूर्ण बनने का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके पास, आपके पर्स में पैसा क्या है, क्या पैसे हैं या नहीं। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपके दिल में क्या है। पवित्रता और आध्यात्मिकता का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में क्या है या क्या नहीं है। इन गुणों का संबंध तो इस बात से है कि आपकी आत्मा में क्या है। यह सोचना कि पैसा आपको अच्छा या बुरा बनाता है, यह वह चिंतन है और सरासर घटिया प्रोग्रामिंग है जो आपको खुशी और सफलता को बढ़ाने में जरा भी मदद नहीं करती है। यह आपके आसपास के लोगों की मदद भी नहीं करती है, खास तौर पर बच्चों की। अगर आप अच्छे इंसान बनने पर तुले ही हुए हैं तो फिर इतने अच्छे जरूर बने कि अपनी कमजोर करने वाली धारणाओं से
अगली पीढ़ी को संक्रमित ना करें। अगर आप सचमुच बिना सीमाओं वाला जीवन जीना चाहते हैं तो चाहे स्थिति जो भी हो, तो यह वह चिंतन छोड़ दें और दोनों के इरादे को कायम रखें। घोषणा करें, दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं हमेशा दोनों के संदर्भ में सोचता हूँ, और अपना सिर छूकर कहें कि मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो दोस्तों, इस कुछ एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए। दोनों चीज़ें पाने के लिए सोचने और ऐसा करने के तरीके खोजने का अभ्यास करें। जब भी आपके सामने विकल्प प्रस्तुत किए जाएं तो खुद से पूछें, मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ। जागरूक बने कि धन का प्रवाह हर व्यक्ति के जीवन में मूल्य बढ़ाता है। जब भी आप पैसा खर्च करें तो खुद से कहें, यह पैसा सैकड़ों लोगों के पास से गुजरेगा और सबके मूल्य में वृद्धि करेगा। खुद को दूसरों का रोल मॉडल माने, दिखाएं कि आप दयालु, उदार, प्रेमपूर्ण और अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।